हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं पालवी बसनायत टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी लीडर्स का स्वागत करता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप जानते हैं, आज का ये स्पेशल टियांस आईडीनेट सिस्टम का ये स्पेशल 90 मिनट्स का शो, जिसमें हम अपने लीडर्स का अलग अलग रूप में आगमन होता है और वो यहाँ आकर अपनी फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज कि वो अपनी लाइफ में इस सिस्टम के माध्यम से कैसे कामयाब हो रहे हैं, स्पेशली टियांस इंटरनेशनल बिजनेस के माध्यम से वो बताने की वो कोशिश करते हैं और उन सभी लीडर्स से इंस्पायर्ड होकर बहुत सारे लीडर्स अपनी लाइफ को और बेटर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज के जो हमारे गेस्ट हैं वह हैं डॉक्टर अमरीश पंचाल जी, न्यू दिल्ली से, गोल्ड लाइन। और आज डॉक्टर अमरीश पंचाल जी हमें ये बताने वाले हैं कि आज के दौर में जब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जो कि दो एक ऐसा ऑप्शन है, या तो नौकरी कर लें या कोई बिजनेस करें जिससे कि आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को और अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो नौकरी की भी दिक्कत है और पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली बिजनेस तो कर ही नहीं सकते। तो आज इस दौर में टियांस बिजनेस इतना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है कि वक्त की पुकार है। टियांस बिजनेस एक आम आदमी अगर अपनी ज़िंदगी में खास आदमी बनना चाहता है तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और ये अवसर क्यों है और टियांस को ही क्यों हमें लॉन्ग टर्म, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या करना सोचकर अपनाना चाहिए, इसके बारे में रोशनी डालेंगे। और मैं आपके बीच में ज़्यादा देर ना रुकते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अमरीश पंचाल जी का। प्लीज वेलकम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पॉल साहब, थैंक यू। जबकि डॉक्टर साहब आउट ऑफ स्टेशन है, फिर भी इन्होंने अपना समय निकाला आप सभी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका बेनिफिट हम सब लेंगे कि डॉक्टर साहब जो अपने एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है और इससे पहले मैं थोड़ा सा जरूर और कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें, स्पेशली फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आईडीनेट सिस्टम कन्वेंशन 2021 संडे 26 दिसंबर 2021 सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक, सेंटा रोजा रिजॉर्ट, हिमाचल प्रदेश में। तो टॉप लीडरशिप हिंदुस्तान की इसमें होंगी, तो प्लीज मिस ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इवेंट है आपकी जिंदगी का। स्पेशल न्यूज ये है कि इस इवेंट में 100 लकी विनर्स के ड्रॉ होंगे, जिसमें पहला इनाम बीसीए मशीन है, दूसरा इनाम एक्यूलाइफ है, तीसरा इनाम कुछ मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर हैं, कुछ उसमें ब्रेसलेट्स हैं और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ में इनाम आपको मिलने वाले हैं। तो इस मीटिंग में आने का मतलब है कि बहुत सारे गिफ्ट लेके आप जा सकते हैं, आपके परिवार में बहुत सारे गिफ्ट मिल सकते हैं, देखते हैं। और स्पेशली इसके बाद हमारा शिमला का, जो कि आज आपने थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट वीडियो देखा कि हाउ यू विल फील इन शिमला, और एक ऐसा विंटर का स्पेशल टाइम है जिस टाइम स्नोफॉल के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यू आर गोइंग टू एंजॉय। और फिर आज हमारे बीच में ब्रांड न्यू 7 स्टार संतोष ठाकुर जी हैं। आर्टिस्ट, कांग्रेचुलेशंस टू यू कि इन्होंने एक इतिहास रच दिया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल टियांस बिजनेस का अचीव किया है। और डॉक्टर साहब की इस स्पीच के बाद हम उनसे भी आज आपको रूबरू करने वाले हैं। और मैं चाहूंगा
कि डॉक्टर साहब जैसे कि आज हमारा ये मैसेज है, वक्त की पुकार टियांस बिजनेस, आम आदमी से खास आदमी बनने का अवसर, ये क्यों है? ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पॉल साहब। और जितने भी लिसनर हैं आज पैनल में, मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जितने लोग बोलेंगे नमस्कार उतने से लोगों को मिलेगी यहाँ से कार। वेरी गुड। और रियलिटी है, क्योंकि आज मैं इस बात में 101% बिलीव करता हूं, क्योंकि पहले ही दिन मुझे बिलीव हो गया था, विश्वास हो गया था कि अगर इसी तरह से हम कार बोलते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन कार आ जाएगी। और उसमें से बहुत सारे लाखों लोगों को यहाँ से कार मिली है, और मैं भी यहाँ से कार यूजर हूँ टियांस की वजह से। आज पॉल साहब ने जो बताया बिल्कुल रियलिटी है कि वक्त की पुकार और टियांस के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आम आदमी से खास आदमी बनने का ये सफर है, क्योंकि आज से 9 साल पहले मैं देखूं अपनी लाइफ को, तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं थी। कोई मुझे जानता नहीं था। एक छोटे से डॉक्टर के पद पे मैं था। सिर्फ मुझे मेरे घर के लोग, मेरे फैमिली लोग और मेरे फ्रेंड्स, और जो वहां पर कॉलोनी थी दिल्ली में, वहां के लोग मुझे जानते थे और सोचते थे कि लाइफ कैसे चलेगी। ये लाइफ तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी। लेकिन समय का पहिया घूमा, ऊपर वाले ने मेरे पे इतना बड़ा एहसान किया, करम किया कि लाइफ को एकदम टर्निंग पॉइंट मिला। मैं बता दूं आप लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं भी थोड़ा सा अवॉइड करता था इस चीज को, लेकिन बार बार मेरे सामने नेटवर्क मार्केटिंग आके खड़ी हो जाती थी। मैं इस बात से बड़ा परेशान था, फील करता था क्लिनिक पे बैठ के ही। लेकिन एक शख्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे 2 किताबें दी, जिसमें एक का नाम था कॉपी कैट और दूसरी किताब थी मेरा चीज किसने चुराया। और जब खाली समय होता था तो मैं उन किताबों को पढ़ा करता था। और इन किताबों को पढ़ के मुझे एक बात फील हुई कि जो किताबें लिखी है, कितने एडिशन इसके बिक चुके हैं, कितने लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, ये गलत तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, कुछ बड़ा है यहाँ पर, बहुत बड़ी चीज है। और ऊपर वाला जो ईश्वर है, जिसके पर रहमो करम हो जाए तो उसकी लाइफ में चेंज आना ही आना है। मुझे फील हुआ कि जो भगवान है वो मुझसे कुछ और चाहता है। और एक बार ऐसे ही मैं क्लिनिक पे बैठा था, न्यूज़पेपर आया और उसमें जो बताया गया वो इतनी जबरदस्त चीज, कैरियर आता पीछे लिखा हुआ, कि उसमें लिखा था कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर, सबसे बड़ा अगर देखा जाए प्रोफेशन वो कौन सा है, तो उसमें लिखा था, मैं सोचा था डॉक्टर का होगा या वकील का होगा या इंजीनियर का होगा, इन्हीं चीजों को ज्यादा लोग अप्रिशिएट करते थे। लेकिन वहां पर जो नाम आया वो आया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो मैं इसको पढ़ के एकदम माइंड मेरा चेंज हो गया कि ऐसा क्यों। हमारे प्रोफेशन जो काम करते हैं, अगर हमने दिल से काम किया और एक पेशेंट की भी जान बच गई तो लोग भगवान के बराबर उसको बैठा देते हैं। लेकिन यहाँ तो उसको तो कुछ भी नहीं वैल्यू दी गई। तो मैंने जब पढ़ा तो मार्केटिंग एजुकेट के बारे में, तो मुझे समझ में आ गया कि वास्तव में ये बिल्कुल बात सच है। और इसके सामने हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन वो फीका है। और मैंने इसके पर इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि मुझे वहां से एहसास हो गया कि जो ये बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये वास्तव में इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा समुद्र है ये। और मैंने इसमें इंटरेस्ट ले लेके किताबें पढ़ी। और फिर आज से 9 साल पहले मेरे पास टियांस आया। और जब ये टियांस आया तो मुझे एकदम से समझ में आ गया
कि यही वो चॉइस थी जो ईश्वर मुझे इस तरफ जो है ना खींच रहा है। और रियल बता दूं कि फर्स्ट डे जब मुझे ये मिला, उसी दिन से मैं लेके और आज तक कभी भी किसी भी चीज को लेके बड़ी से बड़ी मेरे सामने चुनौती आई, मैं किसी भी चुनौती से कभी भी भयभीत नहीं हुआ। उसका मैंने डटकर सामना किया और मैंने उस चुनौती पे विजय पाई। आज तक मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ इस बिजनेस को लेके। और रियल बता देता हूं कि जब तक इस शरीर में प्राण है, सांस है, तब तक मैं नेगेटिव भी नहीं होने वाला। ये मेरे को कॉन्फिडेंस यहां से त्यांश ने दिया। और लाइफ बिल्कुल बेरंग थी। मैंने धीरे धीरे करके इसको सीखना शुरू किया। मेरी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर आए जिनको देख के वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो लोग इस बिजनेस को कितने जबरदस्त तरीके से करते थे और मैं उनको देख के हमेशा पॉजिटिव हो जाता था। तो उसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो हमारे जो मेंटोर मिस्टर पॉल बी बसनायक जी। इसी तरह से और भी बहुत सारे लीडर। गुप्ता जी ने जब मुझे बिजनेस बताया था तो मुझे लगा था ये शख्स ईमानदार है, बड़ा स्लो बोलता है, इसके साथ मेरी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। और रियल भी है कि आज सबसे बड़ी चीज है कि गुप्ता जी ने पॉल जी के हाथ में मेरा जो हाथ दे दिया, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं इनको आज अपनी लाइफ के अंदर गुरु मेरे अगर देखा जाए, मेरी लाइफ को चेंज करने वाले, क्योंकि चाहे डायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट वे में हमने सीखा है। आज जो टारगेट लिया है, इतना जबरदस्त टारगेट कि भाई हमें भी पॉल साहब की तरह काम करना है। क्योंकि मैं सुना करता था जब ट्रेनिंग बताते थे कि पॉल साहब ने बहुत मेहनत करी है, बहुत जबरदस्त मेहनत करी है। और रियल बताऊं, आज जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी हमें लगता है कि कमी है, अभी और करना है, अभी और करना है। क्योंकि जितना अपने आप को चमका लेंगे, जितना अपने आप को घिस लेंगे, उतनी ज्यादा आने वाले टाइम में वो चमक बन जाएगी। तो ये बिजनेस इतना जबरदस्त है कि हमने धीरे धीरे करके मीटिंग में जाना शुरू किया। मीटिंग में जाके सीखते थे। सबसे पहले जब वहां मीटिंग होती थी, सेमिनार होते थे, तो मैं पहले जाता था 9 बजे, लोगों को बुला के और वहां पर मीटिंग करा के फिर उनकी क्लोजिंग करते थे। इस तरह से सेल निकालनी हम लोगों ने सीखी। धीरे धीरे करके और बड़े सेमिनार होने शुरू, उनमें बोलना शुरू किया। बोलते बोलते हम लोगों ने सीखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बाहर जितने भी प्रोग्राम होते थे उनको अटेंड करना शुरू किया। पैसा आना शुरू हो गया। पहली गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी, और अभी चौथी गाड़ी की तैयारी चल रही है। यहाँ से काम को करते करते, सीखते सीखते ही यहाँ से एक घर बनाया 5 मंजिला। और इसके साथ साथ में लगभग 13 विजिट हमने विदेशों के किए, जो इंटरनेशनल टूर थे। एक एक टूर की इतनी जबरदस्त गाथा है कि अगर मैं बताऊं तो वास्तव में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इतनी यादगार वहां पे छुपी हुई है, इतना खजाना छुपा हुआ है। हम लोगों ने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है और अभी भी लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज हम लोग लगभग 4.5-5 लाख रुपए तक महीने तक एवरेज पहुंचे, एक महीने की एवरेज। और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीने तक कैसे आएगा, तब तक हमें सीखना है इस बिजनेस को। जैसे ऊपर बताया मेंटोर ने, वैसे ही करना है। आज भी हम इफ एंड बट नहीं होता, जैसे भी हालात में होते हैं हम तैयार खड़े हैं। तो मैं सर का शुक्रिया करता हूं इस बात में कि आज उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा था। मैं बाहर हूं मेरठ में, आज सुबह से वर्क भी कर रहा हूं, लेकिन आज आप लोगों के सामने बैठ के इतना जबरदस्त फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे सुपर बात करने का मौका मिल रहा है। सुपर सुपर डॉक्टर साहब, बहुत ही जबरदस्त आपने अपनी कुछ फीलिंग्स को यहाँ पर शेयर किया। एक चीज
बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे कि जब हम इस काम को सीखते हैं तो हम अपने सीनियर के पास जाते हैं, हम समझाते भी हैं कि आप मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग लो, मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग लो, एजुकेशन लो, काम को सीखो। तो अक्सर क्या होता था डॉक्टर साहब कि पहले हम सब लोग हम वहाँ जाते थे, हम लोग मीटिंग में जाते थे, सेमिनार में जाते थे, ट्रेनिंग में जाते थे और फिर हमें वहाँ पर सीखने को मिलता था। लेकिन आज यही एजुकेशन लेने के लिए शायद उससे हजारों गुना आसान हो गया है। आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर में रात को 8:30 से लेकर 10 बजे के बीच में अपने आप भी और अपनी टीम को भी अगर आप प्लग करते हो तो हर शख्स कईयों गुना ज्यादा लर्निंग और कईयों गुना ज्यादा ग्रोथ और कईयों गुना ज्यादा अर्निंग्स कमा सकता है, क्योंकि बहुत सारा समय उसका बच सकता है बिकॉज ऑफ दिस जूम का जो आइडियनेस सेशन होता है, हर रोज का ये जो 90 मिनट के सेशन होते हैं जीवन को बदलने वाला। तो आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें कि कितना ज्यादा फायदा हुआ है जूम मीटिंग के माध्यम से। अगर यही ट्रेनिंग लेने के लिए किसी को अगर आपके पास आना पड़ता, कहीं मीटिंग में जाना पड़ता, क्या कितने लोग आ पाते? क्या आप इतनी सारी टीमों को ला सकते हैं? तो कितना आसान है, तो इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, थोड़ा सा इसके पे भी आप रोशनी डालें। जी सर, जब हम लोग पहले मीटिंग करते थे तो मीटिंग करने के लिए हम लोग पहले जिस हमारा गेस्ट होते थे उन गेस्ट के पास हम लोग जाके उनको समझाते थे कि भाई मीटिंग में आना बहुत जरूरी है, यहाँ से आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। देखो हमारी लाइफ चेंज होने लग रही है, आप लोगों की भी होगी। और कमाल की बात है, लोग फिर भी नहीं सुनते थे, क्योंकि मुझे जो समझाया गया, बताया गया, मुझे एक बात समझ में आई थी कि जो ये हमारा प्रोफेशन है ये ना सुनने का है। जो व्यक्ति जितना नो सुनेगा उतना ही वो व्यक्ति यहाँ से स्ट्रांग होगा, उसके इरादे मजबूत होंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग उनको यहाँ लेके आते थे, बहुत सारे नहीं आते थे। फिर उसके बाद लगभग पूरे दिन की मेहनत होती थी, उनको बैठाना, उनकी हर चीज ध्यान रखना, वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहे, कोई और बात तो नहीं हो रही है। तो वो सारी बहुत सारी टेंशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने काम किया। जब हम सेमिनार करते थे तब भी मेरे वहां पर बहुत ज्यादा लोग होते थे, सबसे ज्यादा एक ही टारगेट होता था कि भाई मेरे यहाँ पर गेस्ट बैठने चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारे सामने जूम ऐप का सिस्टम आया, कोरोना काल में एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। पहले तो सबको लगी थी कि लाइफ भाई साहब खत्म होगी, अब कोरोना सबको नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम लोग लगे रहे और लगने के बाद सोचते थे कि अब क्या होगा, लेकिन एकदम से चमत्कार हुआ और सामने पॉल साहब के माध्यम से जूम ऐप आ गया और वहां से उम्मीदें जगने लगी। ये सारे सिस्टम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन क्या कि धीरे धीरे हमने इनको सीखना शुरू किया। और सीखने का नतीजा क्या है, आज मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि यहाँ पर किसी को बुलाना नहीं पड़ता, सिर्फ हमने लिंक भेज दिया। अभी मेरे पास पोस्टर आया था, मैंने वो पोस्टर बहुत सारे लोगों को सेंड कर दिया, उसमें से बहुत सारे लोग जुड़े होंगे इसके अंदर, न्यू गेस्ट भी आए। और यहाँ पर आना बिल्कुल आसान, क्योंकि अपना काम करता रहे इंसान, और काम करते करते भी अगर उसकी जिंदगी में बदलाव उसको लाना है, उसको सीखना है, उसको कामयाब होना है, तो वो कुछ भी करता हुआ जूम ऐप के ऊपर आ जाता है, मीटिंग लेता है। और यहाँ से जो बताया जाता है, आज के टाइम में जितने भी लीडर्स हैं वो लोग अपने अनुभव बनाते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं, तो उन्हीं से वो सीखते हैं और सीखने के बाद यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। सर आज मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है कि बाद में मैं जाता हूं किसी से मिलने के लिए, वहां पर पहले मेरा नाम, मेरी फोटो पहुंच जाती है। कितने लोगों ने मुझे कहा कि सर मैंने आपको जूम ऐप पे देखा है, मैं उसको अभी तक मिला भी नहीं, कभी वो मुझे नहीं मिला के, लेकिन उसने मुझे जूम ऐप पे सुना, उसने मुझे जूम ऐप पे देखा, तो इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। अभी कल मैं गया था सोनीपत में, और सोनीपत में एक मैडम अनीता जी, वो इतनी ज्यादा फैन थी, इतनी ज्यादा इम्प्रेस थे
पूरी की पूरी फैमिली कि कल उन्होंने वो बोल नहीं पा रहे थे मेरे सामने। और लास्ट टाइम जब मैं गया था उससे 2 बार मैं मिलने गया हूँ सोनीपत में, तो कम से कम उसने 30-35 लोगों को बैठा रखा था वहां पर, और उसने वहां पर इतना रिगार्ड सम्मान किया। और फर्स्ट डे उन्होंने मेरे को कहा कि सर हम तो जूम ऐप पे आपको देखा था, और जूम ऐप पे देखने के बाद में हम तो सर तुरंत ज्वाइन कर लिया था, और सर आप बस हमें सपोर्ट कर दीजिए, हमारे सर पे हाथ रख दीजिए, हमारा भी इस तरह से भला हो जाए। और आज वो पूरी फैमिली लगी हुई है बिजनेस के अंदर। अभी वो जस्ट मान ले जाए 1 से 1.5 महीने में 6 स्टार उन्होंने क्वालिफाई किया है, सिर्फ वो जूम ऐप के माध्यम से ही। और जब उन्होंने बुलाया मुझे तो सुशील मैडम साथ में थी, उन्होंने बोल दिया था कि सर आने चाहिए। मेरे से ही उन्होंने पर्सनल मीटिंग रखी थी, और उसके बाद में सुशील मैडम मेरे साथ में थी। तो मैं तो जब पहली बार मिले वो बहुत ज्यादा बीमार थी, लेकिन उस मीटिंग के लिए सुशील मैडम वहां पर अपनी बीमारी में भी उस मीटिंग को लेने के लिए गई। वजह क्या थी कि दोनों को हमें इनवाइट किया गया था। तो जूम ऐप का हमें इस बात का बहुत फायदा मिल रहा है हर जगह ही। आज जो हमारा काम है पहले के मुकाबले वो 4 गुना हो गया, उसकी वजह वो जूम ऐप को मैं मानता हूँ। तो जूम और ऐप देखा जाए लाइफ के अंदर गोड़ बन के आया है, और एक बस चीज और इसको पूछना समझना जरूरी है। चाहेंगे डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि टियांस के साथ जुड़कर आप कितने साल से टियांस बिजनेस में हैं? आपने एज ए डॉक्टर आप प्रैक्टिस करते थे, आपने कितने टाइम के अंदर आपने टियांस को फुल टाइम करना शुरू किया, और टियांस कंपनी के ऊपर इतना स्ट्रांग बिलीव आपका क्यों हुआ? मुझे इसका बिलीव होने का कारण ये था कि आज से मैं लगभग 9 साल पहले इसमें ज्वाइन किया था। 8 नवंबर 2012 में मैंने इसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में मेरे बेटे की तबीयत खराब थी। तो उस दिन जब बेटे की तबीयत खराब थी तो मैं उनके लिए मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे जा रहा था। तो तब मैंने इसको ज्वाइन किया था, प्रोग्राम देखा मैंने ये SS गुप्ता जी के माध्यम से। और उसके बाद में मैं घर दवाई लेके चला गया, उसको बेटे को दे दिया, और नेक्स्ट डे मेरे पास वो कार्ड बन के आया। और आने के बाद में उन्होंने कहा कि जी मीटिंग कराओ मुझे। तो मैंने एक मीटिंग कराई, और कराने के बाद में मुझे जिम्नीमा टेबलेट एक डब्बी मिली, और वो डब्बी मेरी क्लिनिक पे रखी हुई थी। तो मेरे पास एक शख्स थे, रामकिशन जी नाम था उनका, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको शुगर था बहुत ज्यादा, और गरीब थे बहुत ज्यादा, लेकिन वो मुझे अच्छा मानते थे, जब भी फ्री टाइम होता मेरे पास आ जाते थे। तो उन्होंने मुझे बड़ा दुख भरी शब्दों में कहा कि डॉक्टर साहब अब तो मैंने काम करना बंद कर दिया है, घरवाली ने अब फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया है। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई अब इसने, घरवाली ने ये समझ लिया कि अब इनका एंड है, अब ये काम नहीं करेंगे, घर कैसे चलेगा, और जिम्मेवारी सारी उन्होंने उठा ली। लेकिन मैंने जब उनका जो ना सुना इमोशन, मैंने वो डब्बी उनको दे दी। मैं कहा रामकिशन जी ये नई चीज आई है, आप इसको खा के बताओ। और कमाल की बात है सर, उसने करीब 20-22 दिन के बाद में वो आया। पहले तो वो रोज तीसरे दिन आ जाता था, दूसरे दिन, लेकिन डब्बी लेने के बाद वो 20-25 दिन के बाद में जब आया, और मैं सोच रहा था कि भाई मैंने इसको फ्री में दे दी वो डब्बी, इसीलिए शायद वो ना आ रहा हो। लेकिन जब वो आया तो बड़ा खुश, और खुश होने का चेहरे पे उसके जो ना नूर था, चमक थी उसके। तो मैंने कहा बैठो रामकिशन जी। मैं कहा क्या बात है, रास्ता भूल गए? कह रहे डॉक्टर साहब कमाल हो गया, आपने मुझे वो डब्बी दी थी ना, उसकी वजह से मेरी शुगर बहुत अच्छी हो गई, नॉर्मल हो गई। मतलब नहीं नहीं ऐसे क्या सकता है? कह रहे देखो मेरे चेहरे पे देखो, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं कहा, लग तो रहा है। तो फिर उसके बाद मैं कहा क्या हुआ? कह रहे डॉक्टर साहब मैं तो काम पे से आ रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ ना, इसलिए नहीं आ पाया आपके पास में। सुपर, अच्छा। सुपर, सुपर, जबरदस्त। दिस मैंने इज कहा द काम पावर पे ऑफ जिम्नामा ऑफ थी। टियांस। तो उसने कहा कि मुझे कि मैं काम पे से आ रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। तो मैंने बोला, मैं कहा अच्छा ये बात है? कह लगा हाँ हाँ, वो जो मेरे पैरों में दर्द था वो खत्म हो गया है। मैं सीढ़ी पे चढ़ता था, व्हाइट वॉश करता था वो, तो व्हाइट वॉश करता था सीढ़ी पे चढ़ के, तो पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता था, खिंचाव होता था उसको, तो चढ़ नहीं पाता था, लगता था गिर ना जाऊं मैं। और
वो दर्द मेरा खत्म हो गया। मैं बोला ये तो बहुत बड़ी बात है। चलेगा, हाँ डॉक्टर साहब ये सब आपने किया है। मैं बोला नहीं, आप रामकृष्ण जी झूठ बोल रहे हो। चलेगा डॉक्टर साहब आप मेरे साथ भाग के देख लो। और जब उसने ये कहा तो मैं समझ गया कि भाई साहब चमत्कार हो गया है। और उसके बाद मैंने जिमनिमा के बारे में पढ़ा, डीपली इसकी नॉलेज ली, और एक बात मुझे समझ में आ गई कि जिमनिमा के माध्यम से आज जो हमारा भारत देश शुगर से पीड़ित है, मोर देन 60% लोगों को आज शुगर है, 40% लोगों को पता भी नहीं है, ये यहाँ से ठीक हो सकते हैं। क्योंकि पिछले 20 साल से मैं भी यही बोलता था सबको कि भाई साहब शुगर कभी ठीक नहीं होती है, परमानेंट तो क्योर हो ही नहीं सकती। और मैंने एक बात सोच लिया कि जो आज के टाइम में एलोपैथ मेडिसिन ले रहे हैं उनके साथ ऐड करके और मैं इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकता हूं। अगर इसी पे काम कर लिया तो कल के करोड़पति है। इतना बहुत ही ज्यादा बढ़िया, इसके अंदर बहुत डेवलप। शानदार आपने जो डॉक्टर साहब अपना शेयरिंग किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब ज्वाइन किया टियांस को तो फुल टाइम कितने दिन बाद शुरू किया फुल टाइम? और सर फुल टाइम की मैं बता दूं आप लोगों को कि वैसे मैंने फुल टाइम फर्स्ट डे से ही शुरुआत कर दी थी। मेरे अंदर जो बीज डला वो बीज इस बात का डला कि अब मुझे फर्स्ट डे से ही इतना बड़ा ये कंपनी है, इसका प्रोफाइल देख के मुझे समझ में आ गया था ये कॉर्पोरेट है, कभी ये जाएगा नहीं। सिर्फ जरूरत है तो यहाँ मिल के और एक ध्यान से फोकस के साथ काम करने की जरूरत है। क्योंकि पहले छोटी मोटी कंपनियां आती थी, भाग जाती थी। टियांस के ऊपर आपका इतना बड़ा भरोसा हो गया, तो ऐसी क्या बातें थी, कौन सी ऐसी चीज थी जो आपकी, वो कहते हैं पहली नजर में ही प्यार हो गया, ऐसा क्या हुआ आपके साथ में? ऐसा इसलिए था सर कि जब मैंने टियांस को देखा तो सबसे पहले कंपनी का सबसे पहला पी बताया जाता है, वो होता है प्रोफाइल। और प्रोफाइल जो देखा मैंने कंपनी का, उससे मुझे भरोसा हो गया कि इस कंपनी को उस टाइम पे लगभग 17 साल हुए थे, 19 साल हुए थे, सॉरी 19 साल के आसपास हुए थे, 17 साल के आसपास। और ये जो कंपनी इतने छोटे से वक्त में आज 190 देशों में पहुंच गई। और दूसरी बात, एक साइट आती है WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। तो मैंने इसका नाम देखा था, जो बड़ी बड़ी दिग्गज 7 कंपनियों में नाम देखा था, तो उस टाइम पे टियांस का वो 6 नंबर था। जब मुझे बताया गया तो मेरी मुलाकात शेख साहब से हुई थी, तो उन्होंने मुझे साइट दी थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। और मैंने रात को बैठ के जब यहाँ से गया, उन्होंने टियांस के बारे में कुछ नहीं बताया मुझे, सिर्फ उन्होंने मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति विजन क्लियर किया था। और मेरे को साइट दे दी थी कि आप इस पे सर्च कर लीजिए आपने मतलब की कंपनी कोई भी। और मैंने रात को बैठ के लगभग 26 कंपनियों को मैंने सर्च किया वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की साइट पे। लगभग मुझे 2:30 बज गए थे। तो मैडम भी रात को आई तो कह लगी भाई आप सो जाओ, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, आप सो जाओ। और मैंने 26 कंपनियों को प्लान को सर्च किया। और सर्च करने के बाद में जो मुझे सबसे कम उम्र की और सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग कंपनी वो टियांस नजर आई थी। जबकि मेरे बारे में, टियांस के बारे में किसी ने वकालत नहीं मुझे की। सुपर, बहुत अगर शानदार। मेरे सामने वकालत करते, इसकी पढ़ाई करते, तो मैं नहीं देखता। लेकिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया, क्योंकि मैं बोलता था डायरेक्ट सेलिंग खराब है, कंपनियां भाग जाती है, लोग बुरा बदनामी करते हैं। तो शेख साहब ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब कंपनियां खराब नहीं है, हम खराब है, हमें पता नहीं है कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है भाई साहब, मैं आपसी बात से सहमत नहीं हूँ। वेरी और गुड। उसी बात पे उन्होंने मुझे एक साइट दी और मैं सारी रात लगा रहा कि भाई उन्होंने मेरी बात को ऐसे बोला। अब दूसरी और बात, सुबह 10 बजे, सर अब जी हम सुबह, थोड़ा जी सा सर, समय की नजाकत है, जी तो उसके हिसाब से मैं बीच बीच में आपको जी 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 रोकूंगा, उसके लिए हम आपसे सॉरी फील करेंगे। मेन चीज क्या है कि आपने पहली बात बताई कि आपने कुछ चीजें ऐसी देखी जिसकी वजह से आपके अंदर विश्वास आया और इस काम को आपने फुल टाइम करने की सोची। फिर सेकंड बात आती है कि हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट की रेंज है, सभी शानदार प्रोडक्ट हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर आपने ज्यादा काम किया या ज्यादा प्रमोशन किया आपने इन प्रोडक्ट की? जब मैंने फर्स्ट डे
में ही ये कंपनी को देख के और मुझे बिलीव हुआ इसका प्रोफाइल देख के, तो मैंने नेक्स्ट डे ही डिसीजन ले लिया था कि मैं अपने क्लिनिक को वाइंड अप कर दूंगा और इसको फुल टाइम करूंगा। लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, घर में किसी को नहीं बताई। मैंने खुद डिसीजन लिया और तीसरे दिन मैंने क्लिनिक को 100% वाइंड अप कर दिया कि अब मुझे जो काम करना है वो त्यांश करना है। सुपर। चाहे कोई भी कहे, घर में भी कहे, बाहर भी कहे, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। मुझे इसके अंदर टॉप लेवल तक जाना है और मैंने वही किया। घर में भी बहुत सारी बातें हुई, मेरे ब्रदर डॉक्टर है, उनसे भी मेरी काफी इस बात की बात हुई, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया था कि कहेंगे तो भी और नहीं कहेंगे तो भी मैं करूंगा। और उसके बाद मैंने इसके जो प्रोडक्ट है वो मैंने इस्तेमाल करे, यूज करे। यूज करने का भी तरीका था कि मेरे पास में मेरे एक रिलेटिव आए, उनको दिक्कत थी घुटनों में, और उनको मैंने यहाँ से परचेज करके 5,000 रुपए के प्रोडक्ट दे दिए। लेकिन उनके बेटे हैं, वो भी डॉक्टर है, 3 बेटे डॉक्टर है उनके। उन्होंने, किसी ने उसको समझा दिया और वो 1 हफ्ते में ही वो डब्बी खोल के वो मेरे को वापस दे गए। कह लगे मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे आराम नहीं कर रही है। और मैं समझ गया कि इनको भड़का दिया गया है। अब वो खुले हुए जो प्रोडक्ट है वो 5,000 के, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वापस दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप किसी बात से फील मत करना। और वो प्रोडक्ट मैंने खाए 5,000 के, और खाने के बाद आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरा कोई भी डे, कोई भी ऐसा नहीं महीना बचता कि मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता हूँ। 100% मैं यूजर हूँ। और जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट यूज करे तो मुझे ये बिलीव होना शुरू हो गया कि वास्तव में इन प्रोडक्ट के अंदर वास्तव में दम है। मैंने एक्यूलाइफ मशीन ली और एक्यूलाइफ मशीन लेके उससे मैं चेकअप करके और लोगों को ये जो प्रोडक्ट है वो मैं रिकमेंडेड करता। और करते करते मैंने यहाँ पर कभी 5 चेकअप, 10 चेकअप इस तरह से करके मशीन से, और मैं कम से कम 50,000 की, 30,000 की, 40,000 की सेल यहाँ से आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद जब मेरा दायरा बढ़ा, काम बढ़ गया, तो मेरे कुछ पार्टनर्स थे, डॉक्टर्स थे, उनको मैंने अपने साथ ले लिया और लेने के बाद उनको भी यही चीजें करवाई और धीरे धीरे नेटवर्क मेरा बढ़ना शुरू हो गया। और नेटवर्क बढ़ते बढ़ते, क्योंकि सीख रहे थे नेटवर्किंग में, एक टाइम ऐसा भी आ गया कि काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। और मैंने लगभग यहाँ पे 550 डॉक्टर को अपने साथ इन्वॉल्व किया और टोटल मिला के अगर देखा जाए 16,000 प्लस लोग आज मेरी टीम में रन कर रहे हैं, सर जिसमें बहुत सारे लोग यूजर है। आपकी जी सर। आपसे एक क्वेश्चन ये भी है कि जो आप बिजनेस करते हैं तो ज्यादातर प्रोडक्ट आपने कौन से प्रोडक्ट ऐसे, अगर नंबर 1 2 3 4 5 करूं, 40 में से सिर्फ अगर मैं 5 टॉप प्रोडक्ट की बात करूं जो आपकी टीम में सेल होते हैं, बिकते हैं, प्रमोट होते हैं, आप बता सकते हैं? सर मैं बताऊं आपको, इस कंपनी टॉप के जो 5। प्रोडक्ट है वो ऐसे प्रोडक्ट है, अगर मैं एक की तारीफ करूंगा तो बाकी के जो प्रोडक्ट है वो बुरा मान जाएंगे। बिल्कुल, वो तो एवरीवन प्रोडक्ट, तो राय नहीं है, बट फिर भी आपका एवरीवन एक प्रोडक्ट बिजनेस सर होता है। सुपरस्टार है। हाँ जी। एवरीवन प्रोडक्ट सुपरस्टार है। लेकिन जो बात करें अगर हम प्रोडक्ट की, तो वो लोगों के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। हमने पहले लोगों का बजट देखा है कि भाई इसका जो ना कितने में इसका काम हो सकता है। अगर हम देखें, सबसे पहले हम लोग एफोस पाउडर सबसे ज्यादा पहले देते हैं ताकि बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग हो जाए। टी पोली बहुत जल्द प्रोडक्ट है। अभी भी हम लोग इधर से उधर से अरेंज करके चिटोसिन, कॉर्डिसेप भी हम लोग इधर उधर जहाँ छुपे हुए थे सब निकाल के यहाँ से लोगों को इस्तेमाल भी करा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए जितनी भी मशीनें हैं, जैसे बीसीएम मशीन है सुपरस्टार, अगर नंबर 1 प्रोडक्ट को मैं कहूं तो मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट है, मुझे लगता है कि वो मेरा एक्यूलाइफ मशीन है। इस मशीन ने वास्तव में मेरी जिंदगी में बदलाव लेके आई। अगर ये मशीन मेरे पास ना होती तो शायद मेरा काम इतना नहीं होता, होता तो कम होता। और मैं जब भी किसी को रिकमेंडेड करता हूं तो सबसे पहले मैं यही चेक करता हूं कि उसके पास एक्यूलाइफ मशीन है या नहीं है। और मैं बीसीएम आपसे मशीन।
बहुत कम टाइम की समय की नजाकत को देखते हुए मैं कुछ फटाफट क्वेश्चन करने वाला हूँ आपसे, है जी ना? सर, कोई दिक्कत नहीं है। रैपिड फायर, एंड आप उसी पे आंसर दें। जो आप ठीक पूछा जा रहा है आप उसके ऊपर आंसर देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं अभी। ठीक है सर। इसमें से पहला क्वेश्चन यही है कि अगर एक्यूलाइफ, तो आप एक्यूलाइफ में ऐसी क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अपील करती है, या जिसने आपको सबसे ज्यादा हेल्प की है? ऐसा क्यों है एक्यूलाइफ? एक्यूलाइफ जो ऐसी मशीन है कि अभी तक हम देखे पूरे भारत के अंदर मैंने नहीं देखा कि कोई भी ऐसी मशीन है कि जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को या वीकनेस को या कुपोषण को चेक कर ले। जितने भी मेडिकल चेकअप है वो सारे के सारे 73% जब बॉडी में वीकनेस कमजोरी आ जाती है तब वो डिटेक्ट करती है। लेकिन हमारा जो एक्यूलाइफ है इतना जबरदस्त है कि वो 1% 2% भी अगर वीकनेस शरीर में आई हुई है, कमजोरी है, तो उसको भी डिटेक्ट कर लेती है और प्लस में उसको ठीक भी कर देती है। दूसरी बात, किसी को बताने के लिए हमें एक साइंटिफिक रीजन चाहिए। एक तो अंधेरे में तीर मारना हो गया और एक दूसरा बिल्कुल देख के स्टिक तीर मारना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये जो मशीन है ये घर का वैद्य है, हकीम है। जब इंसान की ये सारी सिचुएशन को बता देती है तो उसको बिलीव हो जाता है कि भाई मेरे बताए बगैर ये कैसे जान लिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और वहां पर वो इंसान को बिलीव हो गया तो वो खुद फिर प्रोडक्ट मांगता है। उसके बाद हमने सबसे पहले उसका क्लींजिंग करना, उसके ब्लड को प्यूरिफाई करना, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे जैसे उसकी प्रॉब्लम हमें डिटेक्ट होती है वैसे ही हम उसको रिकमेंडेड करते हैं। अगर मान ले जाए उसका बजट नहीं है, उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बोलते हैं कि डिस्काउंट कार्ड हमारा जो है, जिस तरह से फौजी का कार्ड होता है वो कैंटीन से लाता है, इसी तरह से आपको ये प्रोडक्ट सस्ते पड़ जाएंगे। आप इन जो है ना कार्ड को आप बना लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड है हमारा, कोई पैसा नहीं लगता। और जैसे जैसे वो इस्तेमाल करता है उसको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, तो फिर वो 100% बिलीव में आ जाता है। जैसे उसको बताते हैं वो वैसा करता है। बहुत ही शानदार और हम लोग डॉक्टर भी इसको साहब, गलत नहीं बताते। बहुत बढ़िया। पहला प्रोडक्ट आपने बताया जो कि आपका स्टार प्रोडक्ट है, एक्यूलाइफ। और मैं इंस्ट्रूमेंट की जी बात करता हूं तो सारे इंस्ट्रूमेंट जबरदस्त हैं। बीसीएम है, मल्टी जी फंक्शन हेड मसाजर है, या फिर ब्रेसलेट्स हैं। अब बात आती है सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट में भी आपने एफओएस का पाउडर का नाम बताया, और इसके अलावा और भी सप्लीमेंट होंगे जो आप प्रमोट करते हैं, आपकी टीम में प्रमोट होते होंगे। अगर मैं आपको दो और सप्लीमेंट के नाम बताना पूछना चाहूँ तो कौन से सप्लीमेंट का आप आज की डेट में लोगों को आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि ये जरूर खुद भी यूज करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने चाहिए? इसमें अगर देखा जाए दो और प्रोडक्ट मैं बताऊं आप लोगों को, दो के बल्कि तीन बता देता हूं। हाँ जी। सबसे पहले हमने एफोस पाउडर बताया कि जो भी बीमारियां आती है वो पेट से आती है। दूसरी बात, जो हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं टी पोली को बोलना चाहूंगा कि टी पोली इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि विटामिन ई से 200 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आज हम देख रहे थे जो लंग्स की समस्या चल रही थी, तो उसके लिए भी ये बहुत जबरदस्त है। और दूसरा जो प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो वो आज के टाइम में जो स्टार प्रोडक्ट है, अभी हमारा शॉर्टेज चल रहा है, वो है कोर्डिसेप। कोर्डिसेप प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट है कि वो हमारी बॉडी को इतना जबरदस्त इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर जैसे मैंने बताया कि तीसरा प्रोडक्ट हमारा जो महिलाओं का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, जिसको हम बोलते हैं एरिज सैनिटरी नैपकिन पैड। इस प्रोडक्ट ने तो इतनी जबरदस्त डिमांड इतनी भारी मात्रा में ला दी कि आज जितनी भी महिलाएं हैं हमारे ग्रुप के अंदर जुड़ी हुई है, उसका अगर रीजन है तो वो सबसे बड़ा अगर श्रेय दूं तो वो हमारा सैनिटरी नैपकिन पैड एरिज। क्योंकि बहुत ये बढ़िया। डोर ओपन प्रोडक्ट है, जिस घर में भी हम जाएं तो वहां दरवाजे खुल जाते हैं इसकी वजह से। सुपर। अब हम जानना चाहेंगे सर, तीन ऐसे कारण ये बिजनेस क्यों करना चाहिए आम आदमी को? इसका सबसे बड़ा कारण ये है तीन, अगर मैं देखूं कि सबसे पहले हमें चाहिए टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। मेरे जैसा व्यक्ति टाइम की वजह से ही
एम्स की नौकरी को छोड़ के आ सकता है। जैसे अग्रवाल नर्सिंग होम है शास्त्री नगर में, बी ब्लॉक में, वहां पे भी मैं एज ए सीनियर पोस्ट पे था, उसको भी मैंने टाइम की वजह से छोड़ा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग टाइम नहीं बनता था। ऐसा लगता था कि जो हम गुलाम हो चुके हैं टाइम के, हमारे अपने कुछ कह सकते हैं कि इच्छा ही नहीं है। और दूसरा इसमें जो मैं मानता हूं कि मनी फ्रीडम, कि पैसा हम अपनी इच्छाओं से, जो हमारी इच्छा है उससे भी ज्यादा यहाँ से हम अर्न कर सकते हैं, और रियलिटी है ये अर्न हो भी रहा है। तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम में कि हमारी हेल्थ हमारी इतनी जबरदस्त हो जाती है। अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि मेरी पर्सनैलिटी जो आज है वो पहले ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी। -1.5 नंबर आंखों पे चश्मा था, बाल आगे से हल्के हो चुके थे, और चलते सांस फूलती थी। 96 केजी मेरा वेट था। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे बड़ी जो दौलत कमाई है वो हेल्थ कमाई है। और तीनों चीजें अगर जिसको मिल जाए तो मेरे हिसाब से वो आज की सदी का वो राजा बन सकता है। क्योंकि राजा मुकुट पहन के नहीं आता, वो देखा जाता है कि यार ये कहीं से बंदिश तो नहीं है, कहीं से बाउंड तो नहीं है, किसी प्रेशर में तो नहीं है। आज हम लोग ध्यान को जो कर रहे हैं बिल्कुल एकदम फ्री होल्ड है, किसी प्रकार की हमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर ही नहीं है। इसीलिए जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, आज हमारा त्यांश बिजनेस है, ये मैं कहता हूं इस सदी का सबसे सुपरस्टार बिजनेस है। हर किसी को करना चाहिए। अगर वो आज नहीं समझा तो डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि 10 साल के अंदर उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि भाई साहब मैंने ना समझ के कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसके भाई साहब जो आने वाली जो पीढ़ियां ना वो भी इस बात के लिए उसको क्लेम करेगी, ब्लेम करेगी, क्या आपने बहुत बड़ी गलती करी है। तो इसीलिए सुपर, बिजनेस करना चाहिए। बहुत ही शानदार डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई। और एक फाइनल जो चीज हम जानना चाहेंगे वो ये है कि आप इस पैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को। या मैं आपके अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि आपने शुरुआत जब की तो लोगों को माल बेचने में आपका ज्यादा ध्यान रहता था या नेटवर्क बनाने में रहता था, या कैसा रहता था? क्या एटीट्यूड था आपका, क्या माइंडसेट था जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया? जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया तो एज ए डॉक्टर मैंने शुरुआत किया, क्योंकि वही आदतें हमें पड़ी हुई थी कि लोगों को रिकमेंडेड करना, पैसे लेना। नेटवर्क मार्केटिंग की हमें नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग माहौल में आए, आप जैसे लोगों की संगत में आए, तो ये सीखा कि देखा जाए तो नेटवर्क बनाने में सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर हमें अपने आप को फ्री करना है, आजाद करना है, तो उसका एक ही मात्र रास्ता है, वो है नेटवर्क बनाना। और रियल बताऊं ये मुझे नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ कैसे कैसे हो जाता है, बाद में मुझे फील होता है कि यार ये ऐसे इतना अच्छा हो गया। अभी भी मुझे नॉलेज नहीं है नेटवर्क बनाने की, क्योंकि इस मामले में मैं हमेशा थोड़ा सा डाउन रहा हूं। लेकिन मैंने जिस दिन से नेटवर्क बनाना सीख लिया उस दिन से मैं 100% सुखी हो गया, क्योंकि आप पहले मेरे पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था। आपने बताया आपकी टीम में कितने लोग हैं? 16,000 प्लस लोग हैं मेरी टीम में, लगभग आपकी 500 टीम प्लस तो में डॉक्टर्स। 16,000 जी प्लस लोग जुड़े, लेकिन आज भी आपको इस बात का डाउट है कि अभी भी मुझे इतना अच्छा नहीं आता है। जी। मतलब जब बिना आए अगर इतना अच्छा हो सकता है तो जब आएगा तो कितना अच्छा हो सकता है? ये बहुत बड़ा होगा सर, बहुत इस बात जबरदस्त। की मतलब एक इससे एक नया क्वेश्चन पैदा होता है। एक जी इंसान ये बोला कि मुझे अभी कोई खास आता नहीं है, मतलब बिना आए, कम आए हुए इतना कुछ हो जाएगा। और जब हम सीखते रहेंगे तो आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। मैं इस मैसेज को इस तरीके से देखता बिल्कुल हूँ। सर। बिल्कुल, बहुत शानदार डॉक्टर साहब। और एक फाइनल क्वेश्चन, हमारा एक कहावत है आईडी नेट सिस्टम का, माइंड सेट तो जिंदगी सेट। अगर जिंदगी सेट करनी है तो माइंड को सेट करना पड़ेगा। अगर मेंटली आप पॉजिटिव हैं, मेंटली आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं, मेंटली आप
माहौल को बनाने वाले इंसान हैं, कल्चर को डेवलप करने वाले, वैल्यूज को फॉलो करने वाले, लोगों को अप्रिशिएट करने वाले, तारीफ करने वाले, लोगों की साथ में तालमेल बनाने वाले। अगर आपका इस तरह का नेचर है तो आपको यहाँ कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसके बारे में आप क्या धारणा रखते हैं कि लोगों को जो वैल्यूज हैं और कल्चर को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए? फाइनल क्वेश्चन है आपके लिए, हम जरूर चाहेंगे। और ये क्वेश्चन सिस्टम को लेकर है कि लोगों को सिस्टम को क्यों फॉलो करना चाहिए। लोग बोलते हैं सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, तो सिस्टम होता क्या है? सिस्टम होता है दोस्तों जो हमारे 9 मैजिकल स्टेप्स हैं, लास्ट में जो हम बताते हैं, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस, केयर द टीम, और इसके अलावा कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं एंड वर्क कल्चर है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, और क्यों ये बहुत जरूरी है? थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। ये आपके लिए आज का फाइनल क्वेश्चन है। ओवर टू यू। मैंने सर मार्केट में रह के बहुत सारे लीडर्स को देखा है, मेरे साथ भी चले थे, मेरे से पहले भी आए थे, और बहुत सारे लीडर खत्म हो चुके हैं। ये मैं यही नहीं कहता, और अदर नेटवर्क में भी मैंने देखा ये चीजें। और जब उन लोगों को और अपने आप को मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे उनमें बहुत सारा डिफरेंट नजर आया। तो मैं तो उस गॉड को थैंक्स बोलता हूं कि सबसे पहले अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें 100% हमें ईमानदार रहना चाहिए, सच रहना चाहिए। ईमानदारी इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो मैंने देखा है कि उस सच होना चाहिए। और तीसरी बात इसके अंदर मेहनत होनी चाहिए। अगर मान ले जाए हम पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से उस काम को कर रहे हैं, तो जो बंदा ना करने वाला है, मैंने देखा कई बंदे ऐसे थे कि वो सोच के आए इस बिजनेस के अंदर कि यार ना करके हम फाइनल कर देंगे, साइड हो जाएंगे। लेकिन जब वो हमारे सामने बैठे तो बैठने के बाद उनके विचार टोटली चेंज हो गए, और वो आज लोग हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। तो मैंने देखा इसके अंदर सबसे पहले ईमानदारी और सच्चाई और लगन और मेहनत, अगर ये 4 चीजें हमने लगा दी तो डेफिनेटली जो वक्त है वो आपको सलूट करेगा इस बिजनेस के अंदर। और ऊपर वाले की दया से मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि बचपन से ही ऊपर वाले ने ऐसा नेचर दिया, ऐसे संस्कार मिले माँ बाप से, तो ऐसा मुझे जो कल्चर मिला, इस कल्चर में और जो नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए था वो लगभग बराबर मुझे मिला। तो इसीलिए आज हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अगर नहीं है तो ये चीजें अपने अंदर हमें एडॉप्ट करनी पड़ेगी, अपने अंदर हमें लानी पड़ेगी, अपने आप के हमें चेंज करना पड़ेगा। इस बिजनेस के जैसे चाहिए हमें वैसे अपने आप को ढालना पड़ेगा। अगर हमने ढाल लिया तो डेफिनेटली ये बिजनेस हमारा जबरदस्त हो जाएगा, वैल्यू भी मिलेगी, यहाँ से पैसा भी मिलेगा। दूसरी बात, अगर मान ले जाए हम इस बिजनेस में कुछ बड़ा करने आए हैं और करना चाहते हैं, तो यही चीजें हमें, जो हमारी टीम आ रही है उनके लिए हमें ये चीजें उनमें लानी पड़ेगी। और ये आएगी जब जब हम करके दिखाएंगे। मुझे याद आता है कि अभी जो कंपनी के रेट चेंज हुए थे, 20 से मशीन का रेट चेंज हुआ, उसमें कुछ ऐसा डिफरेंट हुआ कि हमारी मशीन का रेट ज्यादा हो गया, और कुछ लोगों ने पहले एडवांस पैसे डाल रखे थे जबरदस्ती लड़ झगड़ के वो पुराने रेट के, तो 10-12 हजार रुपए वो देने को तैयार नहीं। और दूसरी बात कि उसे मशीन चाहिए, मशीन कहीं है नहीं। ऐसे कई केस आए, और उसमें फ्रेंचाइजी वाले भी उलझ गए, वो टीम वाले भी उलझ गए, और लगा कि यहाँ से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, कि बड़े बड़े ग्रुप यहाँ से खत्म होने वाले हैं। वहां तक वो पहुंच गई हद तक। लेकिन मैं बाहर बिजी था, मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं दिल्ली आऊंगा और ये मैं काम कर दूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन वो लोग नहीं माने, इस बात को बिलीव नहीं किया। और उसके बाद में मैं रात को गया, और जाने के बाद 3-3:30 बजे तक मैंने गाड़ी चला के मानेसर, इधर आपका गुड़गांवा, और 3-4 जगह रात को जाके 3 बजे तक मैंने वो मशीन को चेंज करके, वो सेटिंग करके और सारा काम कर दिया। किसी से मैंने कोई की शिकायत नहीं करी, ना किसी सीनियर से और ना किसी जूनियर से। उनको साथ में बैठा के और मैंने उस प्रॉब्लम को उसको सोल्व कर दिया, और वो सोल्व करने से ही उनको इतना ज्यादा बल मिला। और अभी तक मैंने किसी को बोला भी इस चीज के बारे में। सुपर। तो लीडरशिप क्वालिटी हमें यहाँ बनानी पड़ेगी।
और वो मैंने जो रोल अदा किया उसका इतना बड़ा इफेक्ट हुआ, इतना जबरदस्त मुझे इसका वैल्यू मिला, क्योंकि मैंने कष्ट लिया, मैंने एक्सपेंस भी किया, और उसका मुझे जो वैल्यू मिला वो उस खर्च करने से मुझे ज्यादा मिला। और कमाल की बात है, वो सारे के सारे लीडर भी शांत, वो सारे केस सोल्व हो गए। तो यहाँ पर जो हमें जो काम नहीं बनता उस काम को जाके बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली वही लीडर उस केस को सोल्व कर लेगा मेरे बताए बगैर। अगर मैं भी चाहता तो घर बैठ के इधर से उधर बात बना के पीछा छुड़ा सकता था, लेकिन मैंने उस चीज को गवारा नहीं समझा। मैंने कहा कि हम मैदान में उतर के जो नहीं बनता उस काम को बना के दिखाएंगे, तब हम लीडर कहलाएंगे। तो ये सोच सब जो दी मुझे त्यांश ने दी, मैं इसका बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अपने मेंटोर, अपने सीनियर्स जितने भी हैं, उन लोगों ने जो मुझे सिखाया, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझता हूँ इस मामले में। और फाइनली अभी हमारा हिमाचल कन्वेंशन हो रहा है, उसको लेकर आप कुछ बोलना चाहें और अपने फाइनल वर्ड्स के साथ आप इस मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। अभी हमारा जो प्रोग्राम हुआ भादुगढ़ में वो बहुत जबरदस्त हुआ, सुपर डुपर हुआ। अभी भी उसकी यादें, उसकी जो सारी चीजें हमारे दिलो दिमाग में वो छपी हुई है, रोज उसी की बातें चलती है। और रियल बता दूं, उससे भी ज्यादा बड़ी तैयारी हम लोग अभी जो हमारा सोलन में चल रहा है कन्वेंस, उसके लिए चल रहा है। अभी मैं प्लानिंग भी कर रहा था कि मैं जाके एक बार जाके वहां देख के आऊं, थोड़ा सा व्यू लेके आऊं, और वहां पर कुछ लोगों की, नई लोगों की टीम वहां पे जो बनने वाली है, हम लोगों के माध्यम से उनको भी मैं मिल के आऊं। तो ऐसा मेरा कुछ था प्रोग्राम, और अभी भी है, वो हो जाएगा डेफिनेटली। अभी चल रही है तैयारी, और इस कन्वेंशन को हम लोग सुपर हिट बनाएंगे, डुपर बनाएंगे। क्योंकि जो पॉल साहब ने कही है बात कि ये जो ऐतिहासिक बनेगा, तो डेफिनेटली ये बनेगा। क्योंकि हमारे लिए जो ऊपर से ऑर्डर आ गया, जो आदेश आ गया, अगर वो नहीं भी है तो उसको हम करके दिखा देंगे, उसमें इतना रंग भर देंगे। क्योंकि तो हम लोग जी ये प्रोग्राम इलेक्ट्रीफाइंग होने वाला है। इलेक्ट्रीफाइंग होता है ना, बिजलियां गिरने जी वाली हैं, बिजलियां। जी। तो इसके लिए हमारी जो बुकिंग चल रही है, टिकटों की बुकिंग चल रही है, अलग अलग प्रांत से सब ने, बहुत सारे लोगों ने पैसे इकट्ठे कर लिए। कल परसों में अभी और भी इकट्ठे होने वाले हैं। तो हम ये सोच के बैठे हुए कि भी इकट्ठे हम लोग जमा करा के इसको शुरुआत करें। और मैं तो इस बात के लिए थैंक्स करता हूं कि कल पॉल साहब ने, सुशील मैडम ने हमारे साथ में रात को लगभग 1:30 बजे तक हम लोग की जूम ऐप पे मीटिंग चली इस कन्वेंशन को लेके। तो हम लोग नींद में भी थे, फिर भी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया, आने वाली जो बहुत सारी प्रॉब्लम है उनके ऊपर भी डिस्कस किया, और फ्यूचर में जो उनके बेनिफिट मिलने वाले हैं उन पे भी हमने प्लानिंग करी। तो ये सारी चीजें हमारी चल रही है, और मैं तो अभी इसी बात के लिए चल रहा हूं कि किसी तरह से भी मेरे जो वहां पर कम से कम 150 प्लस लोग होने चाहिए। तो उस चीज को लेके हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। अभी देखना तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि हम लेक देख रहे हैं जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे ही वहां पर होटल के रेट भी बढ़ रहे हैं। हमने कई होटलों से बात करी है, तो जो पहले रेट थे उनमें अब चेंज आ गया है। तो इसीलिए पॉल साहब ने भी हमें बताया कि भाई जल्दी से जल्दी आप लोग अपने वहां पर होटल बुक कर लीजिए, नहीं तो जो 1,500-1,500 का होटल था, रूम था 1,500 का, वो हमें 5,000-6,000 में पड़ेगा जाके। तो उसके लिए हम लोग तो भयभीत भी है, तैयारी चल रही है। और मैंने ये सारी जितनी भी मेरी टीम्स है उन सबको इस बात के लिए बोल दिया है कि भाई इस काम को हम ज्यादा से ज्यादा और बढ़िया से बढ़िया करें, ताकि हमें वहां पे हमारे लोगों को दिक्कत ना हो। और यही मैं और लोगों से भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, जितने लोग इसमें चले जाएंगे, उनका जो 2022 है वो बहुत सुपर डुपर जाने वाला है। पूरे साल तक उसका नशा नहीं उतरेगा। जैसे आज हमें, आज बहादुर का नशा एक एक बंदे पे सर चढ़ के बोल रहा है, हम उनको दिन में रात में याद कर रहे हैं। मेमोरीज आज हम लोगों ने पूरे दिन फोटो देखते रहे, जो आज जितनी भी आज हमारी फोटोज थी फेसबुक पे, वो सब लोग लगे हुए हैं, मेरे को कॉल पे कॉल आए जा रही है। कई लोग नाराज भी हुए कि भाई जो है हमारी तो फोटो इसमें नहीं है। सुबह वो नाराज थे और शाम को वो खुश हो रहे हैं
कि जी मेरी तो सबसे ज्यादा फोटो आ गई है। मैं कहा भाई साहब ये कमाल है, ये त्यांश का है, यहाँ पर किसी के साथ में कोई इसी प्रकार की भेदभाव नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम है हम लोग बहुत जबरदस्त करने वाले हैं और चल रही है इसकी तैयारी। तो ये चीज है पॉल जी। जी, आप फाइनल वर्ड्स के साथ क्लोज करें सर। तो मैं तो एक बात कहता हूं सबसे, जो मेरा एक मूल मंत्र है और मैं सीखता भी हूं, इसी चीज से मैं बहुत कुछ सीखता भी हूं, कि जब हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक, गलतियां होंगी और इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करे और कहां भूल हो गई उसको देखे, उसमें सुधार करे। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो और संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, रख हौसला, ये मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ और मंजिल के मुसाफिर, ये सारा का सारा जीवन भी आएगा और जीने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन। और दोस्तों, चलो शिमला, चलो सिंगापुर, तो वहीं पर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू पॉल साहब, आपने बहुत ही मुझे बोलने शानदार, का मौका दिया। धन्यवाद आपका, शुक्रिया सर। बहुत ही जबरदस्त आपके ये शेयरिंग, आपका ये इंटरव्यू, जिसमें आपने महसूस कराया हमारे पैनल में आए हुए जितने भी लीडर्स हैं कि एक आम आदमी खास आदमी अब बन सकता है। सिर्फ शिद्दत और जज्बे के साथ लगे रहना है और टिके रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमरीश पंचाल जी, इस स्पेशल प्रोग्राम को आपने आज अपने विचारों से और अपने एक्सपीरियंस से एक नई रोशनी दी है। तहे दिल से शुक्रिया। आपकी टीम में हजारों गोल्ड लाइन हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, और आप अपने सारे सपने, ड्रीम्स, ख्वाहिशें पूरी करें इस सिस्टम से। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू वेरी मच।